वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो है सदफ से अब मालूम हो चुका है कि उसने गलत तरीन बंदे से शादी की है। बिलाल अब्दुल्ला ही उसके लिए बेस्ट था और बिलाल अब्दुल्ला को भी पता चल चुका है कि सदफ अब पछता रही है अपनी गलती पर, और उसे ये भी मालूम हो चुका है कि सदफ ने उसे शादी क्यों नहीं की थी। तो जो है अम्मार, वो तो हर दिन सदफ को बहुत ज़्यादा तंग करता है। कभी तो टोंटबाजी करता रहता है और कभी वैसे सदफ को इग्नोर करना शुरू कर देता है, और कभी तानिया के पास चला जाता है, वहाँ से शराब पीकर आ जाता है। तब सदफ को भी पता चल चुका है कि तानिया जो है अमार की एक्स है, और वो अमार को बहुत ज़्यादा सदफ से दूर करने की कोशिश कर रही है। तो जो सदफ होती है वो पहले तो खामोश रहती है, लेकिन बाद में सदफ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अमार को रोकने की कोशिश करती है कि अमार, अब तुम शादीशुदा हो और तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और फिर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है, तो तुम अब अपनी एक्स के पीछे क्यों भाग रहे हो। और वैसे भी तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा धोखा और ज़्यादती की है। पहले तुमने मुझे नहीं बताया था कि कोई तानिया लड़की तुम्हारी एक्स रह चुकी है। तो जो होता है अमार, वो तो बात बात पर बदतमीज़ी करता है और सदफ की कोई बात नहीं सुनता। अब बिलाल अब्दुल्ला को भी पता चल चुका है कि सदफ जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल है, अमार से भी ज़्यादा काबिल है। तो बिलाल अब्दुल्ला के पास उनका कोई ख़ास प्रोजेक्ट होता है, तो उसके लिए वो सदफ को हायर कर लेता है अमार की जगह पर। तो जो अमार होता है उसे तो और ज़्यादा शक होने लगता है कि उसने सदफ को प्रायोरिटी क्यों दी है। तो वो सदफ से कहता है आशिक है, इसीलिए उसने तुम्हें मुझ पर प्रायोरिटी दी है और मुझसे ख़ास जॉब तुम्हें दी है। तो सदफ जो होती है वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो बिलाल अब्दुल्ला जो होता है सदफ को कॉल करता है उसी प्रोजेक्ट के लिए। सदफ जाने लगती है तो अमार उसे रोकने की कोशिश करता है। तो जो होती है सदफ वो कहती है कि वो मेरा बॉस है तो मैं ज़रूर जाऊंगी, और वैसे भी मैं जॉब के मामले में जा रही हूँ, वो प्रोजेक्ट के मामले में। तो जो होता है अमार, वो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें रोक रहा हूँ कि तुम वहाँ पर ना जाओ। तो जो होती है सदफ, वो कहती है कि मैंने कितनी बार तुम्हें रोका है कि तुम तानिया के पास ना जाओ, लेकिन तुम कभी बाज आए हो इस बात से। तुम रोज़ाना तानिया के पास जाते हो और वहाँ से अपनी हालत ख़राब करके मेरा दिल जलाने के लिए घर वापस आ जाते हो। तुम्हें ये नहीं मालूम होता, तुम्हें ये क्यों पता नहीं चल रहा कि एक बीवी पे क्या गुजरती है जब उसका हस्बैंड किसी दूसरी औरत के पास जाए और वहाँ पर रंग रलियाँ मनाकर शराबें पीकर घर वापस आए। तो जो अमार होता है वो कहता है तानिया के पास तो मैं जाऊँगा। तो सदफ जो होती है वो कहती है फिर मैं भी बिलाल अब्दुल्ला के पास ज़रूर जाऊँगी। तो अमार कहता है क्या वाकई तुम्हारा बिलाल अब्दुल्ला के साथ इश्क विश्क चल रहा है। तो जो होती है सदफ, वो कहती है तुम जो भी समझ लो, मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही बहस चल रही होती है। तो जो अमार होता है वो सदफ को तमाचा रसीद करता है। जब सदफ को थप्पड़ लगता है तो वो तो हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि सदफ सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मार इतना ज़्यादा भी गिर सकता है कि वो एक औरत पर और उस लड़की पर हाथ उठाएगा जिससे उसने मोहब्बत के दावे किए हुए होते हैं। तो सदफ कहती है कि ये थी तुम्हारी असलियत कि तुम अब मुझ पर हाथ भी उठाओगे। तो अमार जो होता है वो कहता है हाँ, मैं हाथ भी उठाऊंगा और इससे बढ़कर और भी कुछ करूँगा। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तुम बिलाल अब्दुल्ला के पास जाना छोड़ दो और वो जॉब भी छोड़ दो। सदफ जो होती है वो कहती है मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो अब सदफ जाकर ये सारी सिचुएशन जो उसके साथ हो रही है वो बिलाल अब्दुल्ला को बता देगी। और जैसे बिलाल अब्दुल्ला सुनेगा कि सदफ का ये हाल हो रहा है तो वो तो अब आग बगोला हो जाएगा। वो अमार की अच्छी खैर खबर लेगा और अमार के होश ठिकाने लगाएगा। नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आपको ये सब दिखाया जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि नई अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।